नमस्कार साथियों। क्या कांग्रेस के अंदर और इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या जिस कांग्रेस का सपना राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में लेकर चले थे, वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में टूटता हुआ दिख रहा है? क्या राहुल गांधी ने जिस कांग्रेस की कल्पना की थी 2024 में, वो हरियाणा के चुनाव में साकार होता नहीं दिख पाया? क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच का जो ताना बाना 2024 में बुना गया था, वो ताना बाना क्या अब टूटने की कगार पे है? क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच में जो एक गठजोड़ बना हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो क्या ठीक नहीं चल रहा है? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी का जो सपना था इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ने का और पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का, वो शायद हरियाणा चुनाव आते आते उस गठबंधन का दम निकल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से सामने जो है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, साथ में दिल्ली का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, तो क्या ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बनी थी, सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर एक मंच पे आई थी, तो क्या वो मंच ही टूट गया है अब? तो इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच में दूरियां आखिर कैसे बढ़ गई हैं। जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र चुनाव की उल्टी गिनती कह सकते हैं कि शुरू हो जाती है। और ऐसे में उद्धव सेना के संजय राउत का बयान आता है कि कांग्रेस जो है अति आत्मविश्वास में थी, इसीलिए हरियाणा में उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ जो है गठबंधन करना मुनासिब नहीं समझा। और अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान आता है कि अति आत्मविश्वास में चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा के जो परिणाम आए हैं वो सबके सामने हैं और ये साबित करता है कि अति उत्साही होकर के जो चुनाव लड़ा जाता है उसके परिणाम जो है नकारात्मक आते हैं। जैसे ही संजय राउत का ये बयान आता है कि कांग्रेस जो है अति आत्मविश्वास में जो है हरियाणा का चुनाव लड़ी थी और उन्होंने इंडिया गठबंधन के जो साथी रहे हैं उनके साथ संपर्क नहीं किया और पूरे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उनसे दूरी बना करके रखी, तो वैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले का बयान आता है कि किसी भी बड़े नेता को सार्वजनिक मंच पे आकर के मीडिया के सामने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है आने वाले चुनावों में पड़ सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो एक ताना बाना जो एक बुना गया था कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से जो है जो भी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मजबूती से टक्कर देंगे, तो उसका दम निकलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना है और ऐसे में जो है कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच में कोई तालमेल बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं साथ में आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विजय के बाद जो है कांग्रेस के ऊपर और ज़्यादा अटैकिंग है। अभी हरियाणा के चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने 2 उद्घोषण दिया और उस उद्घोषण में उनका सीधा निशाना जो था वो कांग्रेस के ऊपर था और उन्होंने सीधा कहा कि कांग्रेस जो है वो नफ़रत की राजनीति करती है, वो बांटने की राजनीति करती है, वो कभी मुसलमानों के बंटवारे पे बात नहीं करती बल्कि हिंदुओं के बंटवारे को लेकर के वो राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं चुप नहीं होते हैं, बल्कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि खुद गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अटैकिंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको कहा जाता है कि चुनाव की मास्टरी उनको आती है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी तमाम पदयात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत जोड़ो नया यात्रा किया, विजय संकल्प यात्रा जो है हरियाणा में किया, लेकिन कह सकते हैं कि जो हरियाणा का जो परिणाम आया वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम किया और उनके सारे नेता जो है वो फिर से वो कमबैक हो चुके हैं। जो कमियां उनको दिखी थी लोकसभा चुनाव के अंदर, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमियों को दूर किया है, जिसका परिणाम जो है आपको हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है।
2024 का लोकसभा चुनाव आप लोगों को भूले नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना और सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मंच पे खड़ी हो गई थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव और राहुल गांधी की थी। कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के अंदर ताना बाना बुना था, जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा उठाया था, जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिस तरीके से संविधान का मुद्दा उठाया था, जिसका फ़ायदा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश को जो है देखने को मिला कि उनकी सीटें जो है किस तरीके से वो विनिंग स्ट्रोक जो कहते हैं वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी का बढ़ा और 37 सीटों पे उनको जीत मिली। यहाँ तक कि अयोध्या जो कि राम मंदिर का मुद्दा लेकर के जो है लोकसभा के चुनाव को जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और अयोध्या के सीट पे जो है समाजवादी पार्टी की जीत होती है। लेकिन वहीं हरियाणा चुनाव ख़त्म होते होते ही आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर जो है यूपी के उप विधानसभा चुनाव होने हैं 10 सीटों पे और अखिलेश यादव ने 6 सीटों की घोषणा कर दी, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में जो एक सामंजस्य बना हुआ था वो सामंजस्य टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शायद कांग्रेस यानी राहुल गांधी चाहते थे कि जो 6 सीटों पे अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, एक बार बैठ करके बातचीत कर लेते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी वहाँ मौका देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यूपी में उनका सिक्का चलता है और 6 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 4 सीटें और बची हुई हैं। इसी तरीके से हरियाणा में भी आपने देखा कि गठबंधन किस तरीके से टूटा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चल रही थी, वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के दुश्मन जो है हरियाणा के रण में बने हुए थे। और सामने महाराष्ट्र का चुनाव है और उद्धव गुट के साथ जिस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस चली थी, वो भी अब दूरियां बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो एक ताना बाना जो राहुल गांधी एक नए कांग्रेस को लेकर के बुनना चाहते थे, वो चाहते थे कि सभी पार्टियों को एक मंच पे ला करके चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव को लेकर के स्ट्रैटेजी रहती है, उसको तोड़ पाना, यानी कह सकते हैं राहुल गांधी की भाषा में जिस चक्रव्यूह की वो बात करते थे, उस चक्रव्यूह को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है और उसके लिए एक एक चीज़ की बारीकियों से परीक्षण करने के बाद ही जो है उम्मीदवारों की घोषणा कहीं भी करनी चाहिए। तो ये मान सकते हैं कि जो एक इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो हरियाणा चुनाव के आते आते कहीं न कहीं दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथियों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।